एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और जो भी मैंने क्लासेस ली है उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को फ्री नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट करने वाले हैं। टोटल 20 के आसपास, 20 या 25 के अराउंड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो और भी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग। तो जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग उसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी उसके तुरंत बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप लोग इसको ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। यानी कि इसमें से 3 एंजाइम ऐसे होंगे जो अग्नाशय स्त्रावित करता है और एक एंजाइम ऐसा होगा जो अग्नाशय स्त्रावित नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऐसे है जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। ये सवाल रीट लेवल 1 में 2021 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, एमाइलेज जब मैंने क्लास करवाई थी तब मैंने सारे ऑर्गन बताए थे, कौन सा एंजाइम कहाँ काम करता है, कहाँ से स्त्रावित होता है, पाचन की क्रिया के दौरान क्या क्या उसका रोल है, सब कुछ बताया था। तो देखिए, आप लोगों का जो एमाइलेज होता है वो अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ट्रिप्सिन भी अग्नाशय से स्त्रावित होता है और लाइपेज भी अग्नाशय से स्त्रावित होता है। लेकिन आप लोगों का जो रेनिन है वो कभी भी अग्नाशय से स्त्रावित नहीं होता है, वो अमाशय से स्त्रावित होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे है, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। भाई, अम्लीय माध्यम हमारे शरीर का कौन सा ऐसी, यानी कि इन चारों में से क्या ऐसी है जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये क्वेश्चन भी रीट लेवल 1 2021 में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देख रहे हैं, मुख गुहिका, जठर, शुद्रांत्र या बृहदांत्र। तो अम्लीय प्रवृत्ति का क्या होता है, तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है जठर रस होता है, HCl होता है जो अमाशय में उपस्थित होता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पाचित रस और अवशिष्ट को गति कौन नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे शरीर में भोजन और भोजन का जो रस होता है और हमारे शरीर में जो अपशिष्ट, यानी कि भोजन की गति, पचे हुए भोजन की गति और अपशिष्ट की गति होती है, इन गतियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। रीट लेवल 1 में पूछा गया सवाल है यहाँ पर। और ये 2021 में पूछा गया सवाल है कि जो होता है जो भोजन होता है उसकी गति को कौन नियंत्रित करता है। संवरणी पेशियां यानी वेस्क्यूलर मसल्स, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला या दोनों, सेकंड और थर्ड, यानी कि बी और सी दोनों। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखकर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर बी और सी लगा देंगे, लेकिन जब मैंने क्लास करवाई थी तब भी मैंने बताया था म्यूकोसा का वर्क और श्लेष्मा उपकला का काम मैंने बता दिया था। उसमें मैंने नहीं बताया था कि ये अवशिष्ट को या फिर हमारे पचे हुए भोजन को जो है वो गति करवाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों तो होंगे नहीं, ये नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, तो पीछे ये बचा संवहनी पेशियां। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी है जो पेप्सिन का स्त्राव करती है। रीट लेवल 1 2021 में पूछा गया सवाल है, अमाशय की कौन सी ग्रंथि है। भाई, ये चारों की चारों अमाशय की होती है, लेकिन ऐसी कौन सी है जो पेप्सिन स्त्रावी होती है। अम्ल कोशिकाएं, भित्तीय कोशिका, मुख्य कोशिका या कलश कोशिकाएं। तो इन चारों कोशिकाओं के बारे में मैंने क्लास में बताया था और इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि आप लोगों की जो मुख्य कोशिकाएं होती है वो पेप्सिन का स्त्राव करती है। नोट्स को जब आप लोग अच्छे से और डिटेल में देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो रीट में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं है ना। आगे और देखेंगे जो आप लोगों के अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक पाचक रस नहीं बनाता है। पाचक रस कौन नहीं बनाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। देखिए, मूत्राशय होगा इसका सही आंसर।
अमाशय होगा भाई, अमाशय में तो पाचक रस बनता है, जठर रस बनता है। यकृत भी पाचन में योगदान देता है और अग्नाशय जो होता है वो भी अपना पाचन में योगदान देता है। क्लास में स्पष्ट बताया था कि मूत्राशय और भी मैंने 2 ऑर्गन बताए थे कि एक जो मूत्राशय होता है, उसके अलावा आप लोगों के ग्रसनी और ग्रसिका होते हैं। ये भी जो होते हैं वो आप लोगों के भोजन के पाचन में पाचन रस न तो स्रावित करते हैं, न ही पाचन में कोई योगदान देते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 6th नंबर क्वेश्चन है, आमाशय का प्रोटीन लेगी एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन का जो है वो प्रोटीन को गलाने का काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है वो पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों के 6th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ये सवाल भी आप लोगों की खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया सवाल है। आमाशय का पाचन कौन करता है? एक तरीके से पेप्सिन करना है, पित्त करता है, लैक्टेज करता है या एमाइलेज करता है। तो आमाशय का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन करने का काम कौन करता है? तो वो पेप्सिन। भाई आमाशय में कोई भी चीज होती है उसका पाचन करने का काम हमेशा पेप्सिन ही करता है। ठीक है, आगे देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्रंथि? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पैराटिड ग्रंथि है। आगे देखेंगे हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन। कशेरुके के भोजन में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? किरीटीन होता है, डेंटिन होता है, इनिमल होता है या कॉन्ड्रीन होता है? तो मानव का सबसे जो टाइट पार्ट होता है वो होता है आप लोगों के इनेमल, जो दांतों के ऊपर होता है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकी यानी कि जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके आमाशय में उपस्थित उपकला कोशिकाओं की परत HCl द्वारा होने वाली क्षति से सुरक्षा करती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो उपकलाय कोशिकाएं होती है वो हमारी शरीर की पेट की आमाशय की एक तरीके से हेल्प करती है, सुरक्षा करती है। किससे? HCl से। क्यों करती है? क्योंकि HCl एक तनुयुक्त होता है, तनुयुक्त होता है यानी बहुत ज्यादा पानी होता है इसमें। HCl पेट में उदासीन हो जाता है। भाई पेट में उदासीन नहीं होता है, ये तो अम्लीय ही रहता है। उपकला कोशिकाएं HCl की क्रिया के लिए प्रतिरोधी होती है या उपकला कोशिकाएं श्लेष्मा स्त्राव से ढकी हुई रहती है। भाई जो उपकला कोशिकाएं होती है उसके ऊपर श्लेष्मा का आवरण होता है और श्लेष्मा का आवरण जो होता है वो हमारे शरीर पर क्या करता है? HCl से हेल्प करता है, HCl से बचाता है। अगर उपकला कोशिकाएं न हो, श्लेष्मा का स्त्रावी न हो, तो हमारे शरीर में HCl जो होता है वो हमारे ऑर्गन को चीड़ फाड़ करने की और हमारे ऑर्गन जो होते हैं उसको नुकसान पहुंचाने का भी काम कर सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, कुफर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो कुफर की कोशिकाएं किसमें होती है? तो वो होती है आप लोगों के यकृत में। आगे देखेंगे, यदि किसी मनुष्य के पित्ताशय को अगर हम लोग निकाल दे तो क्या होगा? अगर पित्ताशय को निकाल देंगे तो क्या होगा? देखिए पित्ताशय क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशयी रस होते हैं वो सब कहाँ पर काम करते हैं? जैसे पित्ताशय से अगर कोई भी रस निकल रहा है तो उसको भी कंट्रोल करता है। यानी अग्नाशय और पित्ताशय ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि अगर पित्ताशय को ही निकाल दिया है तो क्या होगा? तो भोजन पर अग्नाशयी रस का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय के जो रस होते हैं, क्योंकि हमारे जो पित्ताशय और अग्नाशय ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर अमाशय में ही आते हैं। अमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, यहाँ पर आ जाते हैं। और दूसरा बोला है, ग्रहणी डेडुनम में क्षारीयता रहती है, प्रोटीन का पाचन नहीं होता, उपयुक्त सभी। भाई प्रोटीन के पाचन का तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर आप लोगों के पित्ताशय से। ठीक है, उसके बाद में उपयुक्त सभी होगा नहीं। ग्रहणी या डेडुनम में क्षारीयता रहती है। भाई ग्रहणी या फिर डेडुनम यानी छोटी आंत में क्षारीयता, हम लोगों ने ये कब पढ़ा था कि पित्ताशय के कारण जो होती है इसकी प्रवृत्ति क्षारीय हो जाती है? ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है कि भोजन पर अग्नाशय रस का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? वो आप लोगों की कम हो जाता है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। यकृत कौन से विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? तो यकृत कौन से विटामिन का निर्माण करता है? तो यकृत जो होता है वो विटामिन ए का निर्माण करने का काम करता है। तो 12th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? देखिए आंत में, मुंह में, पेट और ग्रहणी में, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट व ग्रास नली में। यहाँ पर पूछा क्या है, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो मुख में तो हम लोगों को पता है, मुख में केवल और केवल जो होता है वो स्टार्च का पाचन होता है, तो मुख होगा नहीं। ग्रास नली में किसी भी तरीके का कोई पाचन नहीं होता है, हमको पता है। और बड़ी आंत भी पाचन का काम नहीं करती है, तो प्रोटीन का पाचन नहीं। भाई ये तीनों अपने आप हट गए, तो यही बचा ना आप लोगों के ऑप्शन, पेट और
ग्रहणी, बड़ी आंत में तो नहीं होता है, पेट और आप लोगों के छोटी आंत का ग्रहणी वाला पार्ट, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जठर रस का पीएच कितना होता है? 7 होता है, 2 होता है, 5 होता है या 6 होता है? भाई जठर रस बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, 7 तो वो होता है जो उदासीन होता है, बल्कि ये तो अम्लीय है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, अर्थात इसकी पीएच जो होती है वो 2 होती है। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन को परिवर्तित करता है, यानी रेनिन जो होता है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? कैसिनो कैसिनोजन को कैसीन में, कैसीन को पैराकैसीन में, कैसिनोजन को पैराकैसीन में, या पैराकैसीन को कैसिनोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन को पैराकैसीन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेट में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो पेट में उपस्थित जो रासायनिक पाचन होता है उसको क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, काइम या एमिनो एसिड। तो आप लोगों के इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। पेट में उपस्थित जो भोजन होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइम। आगे देखेंगे, वसा पर पित्त लवण की क्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वसा के ऊपर अगर पित्त लवण लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जल अपघटन, पूयन, ऑक्सीकरण या पाइसीकरण। तो ये तो बहुत इजी है भाई, वसा और पाइसीकरण दोनों का आपस में रिलेशन है, वसा का पाचन करना ही पाइसीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में भाग लेता है? अग्नाशयी रस किस किसके पाचन में भाग लेता है? तो यहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा और केवल प्रोटीन। देखिए इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में ऐसे दिख जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़े नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर क्या पूछा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक है। अब मान लीजिए आप लोगों को ये नहीं पता है कि अग्नाशय किस किस का पाचन करता है, लेकिन आप लोगों को अगर ये पता है कि भाई अग्नाशयी रस जो होता है उसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर का अगर कोई भी ऑर्गन जो किसी अन्य चीज का पाचन नहीं कर सकता, लेकिन अग्नाशय से निकलने वाले रस उसका जरूर पाचन करते हैं। तो अग्नाशय जो होता है वो हर एक चीज का पाचन कर सकता है, प्रोटीन का कर सकता है, वसा का कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का कर सकता है ना? तो यहाँ पर हमारा ये ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा सारी चीजें, तो ही आप लोग थर्ड ग्रेड परीक्षा में पास हो पाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? वो भी हेडमास्टर 2012 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? अग्र शुद्रांत्र में, शुद्रांत्र में, ग्रहणी में या वृहदांत्र में? तो बड़ी आंत में तो होता नहीं है। फिर आगे ये जो आप लोगों के छोटी आंत होती है उसके तीनों भाग है, तो छोटी आंत के भी तीनों भागों में कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है शुद्रांत्र में। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 19 का बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, भोजन प्राय किस में पचता है? भोजन का पाचन किस में होता है? यकृत में तो होता नहीं है भोजन का पाचन, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत? भाई पेट वही है जो अमाशय, अमाशय में भोजन का पूर्णतया पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा है ना? भोजन का पाचन करने का काम कौन करता है? छोटी आंत करती है। तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। पीएसआई एग्जाम 2010 में पूछा गया सवाल है ना, 2010 आएगा आप लोगों के यहाँ पर। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी मरीज का पित्ताशय हम लोग शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाल दें तो कौन सा आहार संबंधी सलाह लेने के लिए मददगार होगी? यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका पित्ताशय खराब है तो ऑपरेशन किया और उसको निकाल दिया, तो पित्ताशय निकालने से हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, भाई पित्ताशय का भी तो अपना रोल होता है ना बॉडी के अंदर। तो पित्ताशय हमारे शरीर में ऐसी किस चीज को जो है वो पचाने का काम करता है? भाई पित्ताशय नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। तो पित्ताशय किसका पाचन करता है? पित्ताशय सर्वाधिक वसा का पाचन करता है। तो वसा युक्त जो चीजें होती है उसका जो भोजन होता है उसको बंद करवा देते हैं। तो उच्च प्रोटीन आहार से बचना है, भोजन में नमक की अवधि से बचना है, उच्च वसा युक्त आहार से बचना है, या पत्तियों वाली हरी साग सब्जियों से बचना है। सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पित्ताशय को अगर निकाल दिया है तो वसा युक्त आहार करने से जो है वो मरीज को बचना चाहिए, क्योंकि पित्ताशय हमेशा क्या करता है? वसा युक्त वसा जो होती है उसका पाचन करने का काम करता है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद को पढ़ना है और उस विकल्प को चुनना है जो क्रम में रिक्त स्थानों पर सही दिए हुए हैं।
ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास में क्वेश्चन के। यहाँ पर दिया हुआ है, एक मोटी भित्ति की थैली है जिसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? जे आकार का। भई हमारे शरीर में जे आकार मोटी भित्ति युक्त अंग कौन-सा है? जो जे आकार का होता है। तो जे आकार का कौन-सा होता है? मान लीजिए आप लोगों को नहीं पता जे आकार का कौन-सा होता है। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग, ये तो आप लोगों को पता है। जे आकार का प्लस आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग, तो ये कौन-सा होता है? ये आप लोगों के हो जाता है आमाशय। उसके बाद में देखते हैं, जो एक सिरे से भोजन प्राप्त करता है, आमाशय कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? तो आमाशय जो होता है वो भोजन नली से भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे में जाकर खुलता है। भोजन नली से भोजन को प्राप्त किया, आमाशय में आया और कहाँ चला गया? वहां से ये चला गया भोजन आमाशय से छोटी आंत में। हो गया हमारा ये। उसके बाद में वह स्रावित करता है और कई जीवाणुओं को मारता है। आमाशय में क्या स्रावित होता है जो जीवाणुओं को मारता है? तो वो होता है आप लोगों के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन का हो गया, बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है हम लोगों को। शेर घास नहीं खाता है, बिल्कुल शेर घास नहीं खाता है, वो केवल और केवल मांस को खाता है। बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। भाई शेर घास क्यों नहीं खाता है? क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो घास का पाचन नहीं कर सकते। घास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज का पाचन करने वाली जो एंजाइम होते हैं वो शेर के अंदर नहीं होती है। अंतनाल वगैरह होनी चाहिए, वो शेर के अंदर नहीं होती है। तो इसीलिए ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के ए विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। यदि किसी व्यक्ति की लार में एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होगी? क्या बोला है कि अगर किसी व्यक्ति के लार में कुछ ना कुछ दिक्कत है, यानी लार में भी कुछ ना कुछ एंजाइम होते हैं और लार में भी किसी न किसी चीज का पाचन होता है। तो अब लार में एमाइलेज की हीनता हो गई, यानी लार में जो एंजाइम स्रावित हो रहे थे जो कुछ ना कुछ पचाने का काम कर रहे थे। भाई लार में जो एंजाइम होते हैं वो किसका पाचन करते थे? वो स्टार्च का पाचन करते हैं। तो अब एमाइलेज है ही नहीं, लार में एमाइलेज नहीं है, तो किसका पाचन नहीं होगा? तो स्टार्च का पाचन नहीं होगा। तो स्टार्च शर्करा में परिवर्तित नहीं होगा। तो कौन सी प्रक्रिया बाधित हुई? कि भाई स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना, ये जो प्रक्रिया है ये बाधित हो गई। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 25 नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बी और डी तो डायरेक्ट कट हो गए। वाय का स्त्राव करती है, किसका स्त्राव करती है? भाई जो यकृत होती है वो पितरस का स्त्राव करती है, बिल्कुल पितरस का स्त्राव करती है। और जो दो में भंडारित हो जाती है, दो नहीं होगा यहाँ पर, आप लोगों के जेड होगा, जो जेड में भंडारित हो जाती है। और पितरस यानी कि जो एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। यहाँ पर भी यकृत ठीक है। वाय का स्त्राव करती है, किसका स्त्राव करती है? पितरस का स्त्राव करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो जेड में भंडारित हो जाती है, अभी पितरस किसमें स्त्रावित भंडारित होता है? अग्नाशय में या पित्ताशय में? तो पित्ताशय में होता है ना। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 25 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने डील कर दिए। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं और इसके आंसर की भी मैंने नीचे दे रखी है, ताकि अगर आप लोग इसको एज अ टेस्ट बार बार दे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप लोग वीडियो ना देखें तो डायरेक्ट भी आप लोग जो है वो इसकी पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।